Good morning student, this is Sushil Misra and today we are continuing exercise 6.3 lecture number 7 class 9. So up till third question we had completed. Now today we are beginning with the question number 4 diagram I have made. The question is if the line PQ and RS intersect, line PQ and RS intersect at point T such that angle PRT is equal to 40 degree, angle RPT is equal to 95 degree and angle TSQ is equal to 75 degree, then find the angle SQT. Angle SQT, this we have to find. This is very easy question. Okay, you can focus here, no need to write. I am not writing, only I am explaining in the diagram because this question is very easy. As you can see in the triangle PRT, two angles are given. By using ASPT we can find this third one, and this third one will be 45 degree. Okay, this third one will be 45 degree and this 45 will must be equal to this angle suppose Y by vertically opposite angle. सबसे पहले इस पे ASPT लगाया, थर्ड एंगल फाइंड किया, ये एंगल वाई एंगल के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से. फिर बेटा इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो दो एंगल पता है, दिस आल्सो विल बी 45 डिग्री. अगर आप इसमें देखेंगे तो दो एंगल पता है, तीसरा एंगल फिर से हम इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, ASPT यूज़ करेंगे एंड दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. सबसे पहले क्या किया, ASPT यूज़ किया, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज़ किया, फिर ASPT किया. ठीक है, ये कौन से ट्रायंगल में किया, ट्रायंगल PRT में यूज़ किया और इसको किसके किया, ट्रायंगल SQT में किया. This will be your solution. I am not writing because we have done whole chapter already. You can write the given part what is given to find solution and you can solve. Now let us see the question number 5. Question number 5. Let me make the diagram firstly. चलो, this is the diagram and the question is what, question is saying if PQ perpendicular to PS, PQ perpendicular to PS, this is 90 degree, okay, and PQ parallel to SR, PQ parallel to SR, these two lines are parallel, okay, well and good. Angle SQR is equal to 28 degree, angle QRT is equal to 65 डिग्री, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है. तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा गिवन देखते हैं. इसमें गिवन दिया है PQ परपेंडिकुलर टू PS, PQ पैरेलल टू SR, एंगल SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री. टू फाइंड क्या करना है हम लोगों को, फाइंड करना है एक्स एंड वाई, ये फाइंड करना है. सोल्यूशन देखें हम लोग. चलो सोल्यूशन अगर देखोगे बेटा आप लोग तो सोल्यूशन में एक्स एंड वाई, चलो ये एक्स एंड वाई तो एक ही ट्रायंगल के एंगल हैं, एंगल PQS ट्रायंगल के अंदर है. ठीक है, चलो दिस इज 65, ओके, दिस इज 65. इसको मैंने क्या किया, जेड कर लिया. ठीक है, तो अगर ये बताओ एक्सटीरियर प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि जो इस ट्रायंगल, ये छोटे वाले ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल होगा और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है. तो क्या लिखेंगे, इन द गिवन फिगर 28 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 65 डिग्री बाय
एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। ठीक, यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 65 माइनस 28 37 डिग्री। ठीक है, जेड की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। चलो जेड मिल गया। अगर जेड मिल गया बेटा तो आप इसको देखेंगे, दिस इज लाइक, क्या है ये, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल पैरेलल, ट्रांसवर्सल पैरेलल। तो जितना जेड होगा उतना क्या होगा, जितना जेड होगा उतना एक्स होगा। ठीक है, तो नाउ x is equal to z by alternate interior angle, so x will also be 37 डिग्री। x मिल गया, चलो x मिल गया बेटा, ये 37, दिस इज साइन ऑफ 90। तो इस ट्रायंगल में लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस 90 प्लस 37 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय ASPT। सो y इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 127। सो y इज इक्वल टू 53 डिग्री। वैल्यू ऑफ y कितना आ गया, 53। ये करने के तरीके हैं, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ कोई इंटीरियर लगाते, अगर हम लोग z की वैल्यू निकालने के बाद पहले y मिल जाता। तो ये आपका तरीका करने का कुछ भी हो सकता है। दिस विल बी द आंसर। Now the last and very important question of this chapter, the sixth one. Question is asking the side of QR of triangle PQR is produced to a point S if the bisector of PQR and PRS meet at point T। इसको बाइसेक्ट कर रहा बेटा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, ये बाइसेक्टर हैं जो एक दूसरे को टी पॉइंट पे मीट करते हैं। ओके, देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। चलो गिवन देख लेते हैं इसका। गिवन क्या है, यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। जैसे मैंने शुरू में बोला था बेटे, बहुत सारे इसमें एंगल है, कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा लिखने में, इसलिए मैं नंबरिंग कर दिया। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले डायग्राम पे नंबरिंग करें, उसके बाद ही आप अपने सोल्यूशन पे लेकर आए। तो गिवन में क्या दिया बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाइसेक्ट कर रहा, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 दिया है। चलो टू प्रूव क्या करना है हम लोग को, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। चलो बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ध्यान देकर करेंगे तो। चलो सॉल्यूशन देखते हैं, प्रूफ। सबसे पहले बेटे देखो ट्रायंगल कितने बन रहे हैं हमारे, ट्रायंगल 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक क्यू टी आर ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, और एक ट्रायंगल लेंगे क्यू पी क्यू आर। तो चलो सबसे पहले ले लेते हैं पी क्यू आर, लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल में, चलो एक बात बताना बेटा, अगर मैं पी क्यू आर ट्रायंगल बना लूँ, क्या ध्यान देना आप लोग, ये पी क्यू आर ट्रायंगल है,
तो जो ये वाला एंगल कंप्लीट, ये जो बेस लाइन से जुड़ा होगा उसको लेंगे, तो ये जो कंप्लीट एंगल इतना आएगा, दिस विल बी द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, दिस विल बी द एक्सटीरियर, इट मीन्स इंक्लूडिंग 1 and 2। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू इंटीरियर, बेटा इंटीरियर क्या होगा, एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। एक्चुअली ये दो मिला के एक एंगल है, इससे अकेला एक एंगल है, ये दो मिला के एक एंगल है, तो कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। अच्छे से देख लें, ये बाहर वाला एंगल अंदर वाले एंगल के सम, तो ये एंगल तो कंप्लीट 3 + 4 मिला के, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल ले रहे हैं ना, ये देखो, इसको थोड़ा हटाता हूँ, ये देखो ये पूरा आएगा, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हुआ। अब इसके बाद एक बात बताओ, जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग 1 की जगह फिर से 2 की जगह फिर से क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये देखो बेटा, आप एंगल 4 3 के इक्वल है, तो एंगल 4 को क्या लिख दिया, एंगल 3 लिख दिया। लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये समझना आप लोग मैं कर क्यों रहा हूँ। 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3। देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1 माइनस 2 टाइम्स एंगल 3। 2 टाइम्स एंगल, इसको माइनस कर दिया इधर, एंगल 5 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, एंगल 1 माइनस एंगल 3 क्वेश्चन 1। बहुत आसान है अगर आप देखें तो। सब कुछ याद रखने का तरीका, सारे एंगल्स ऑड वाले हैं, ऑड नंबर 1 3 5, ठीक है। लाइन से लिखा हूँ बेटा, 1 2 3 4 5 जैसे घड़ी चलती, ठीक है, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी जा रही, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन आपको बहुत आसान हो गया। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल QTR, इन ट्रायंगल QTR। चलो बेटा इसको देखना, QTR देखो आप लोग, और QTR को मैं बनाऊं, ठीक है, ये ऐसा। तो ये जो सिर्फ अकेला 1 बच रहा है, ये देखो, दिस 1 विल बी व्हाट, एक्सटीरियर एंगल। तो लिखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 1 एक्सटीरियर होगा, इंटीरियर क्या होगा, 3 + 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। चलो, तो यहाँ से क्या होगा, देयरफॉर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 माइनस एंगल 3। ये 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस हो गया। 6 क्या है देखो, QTR, 6 क्या है, QTR, एंगल QTR इज इक्वल टू 1 माइनस 3। चलो इधर देखो, एंगल 1 माइनस 3 की वैल्यू देखो बेटा इधर, ठीक है, एंगल 1 माइनस 3 की वैल्यू, ये 2 को इधर ले जाएं, ठीक है। अगर 1 माइनस 3 की वैल्यू देखो, यहाँ 1 माइनस 3 की वैल्यू, 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 2 को इधर शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो 1/2 एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 माइनस एंगल 3। इसको 1 ना करके इसको 1 कर लो, तो 1 माइनस 3 की वैल्यू क्या है, हाफ एंगल 5, हाफ एंगल 5 यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल 5 क्या है देखो, QPR, एंगल QPR। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा ध्यान देकर करेंगे। ये नंबर्स का खेल है बेटा, इसमें मैंने नंबर्स ले लिया क्योंकि बहुत सारे एंगल्स लिखने पड़ते, PQT प्लस RQT ऐसे करके, तो बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैंने इसको नंबर पे कर लिया। आई होप आपको समझ में आया। अगले चैप्टर्स के वीडियो जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे। भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।